इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो 41 से 60 नंबर का क्वेश्चन है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइट। देखो, इलेक्ट्रिक लाइट संबंधित क्या चीज़ है, इसमें देखते हैं कि पायरोमीटर, लक्स मीटर, सोनोमीटर और थर्मोमीटर। तो इसमें हम सभी को एक बार डिस्क्रिप्शन करना चाहेंगे कि पायरोमीटर के क्या काम करता है। ये जो है एक टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं, जो टेम्परेचर मेज़रमेंट विदाउट हॉट बॉडी, मतलब बिना बॉडी को टच किए ये टेम्परेचर मेज़रमेंट करते हैं। ओके। और लक्स मीटर क्या काम करता है, हमारा लाइट का इल्यूमिनेशन को मेज़रमेंट करता है, जो हमारा यही आंसर रहेगा। और इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, जो सोनोमीटर हमारा क्या काम करता है, ये एक एसी मेंस का फ्रीक्वेंसी को मेज़रमेंट करता है, जो साउंड वेव उसका फ्रीक्वेंसी मेज़रमेंट करता है। और जो फाइनल हमारा आता है थर्मोमीटर क्या काम करता है, हमारा टेम्परेचर को मेज़रमेंट करता है, जो बॉडी को टच करके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग पावर फैक्टर ऑफ द गिवन सर्किट। देखो, इसमें पावर फैक्टर बोला गया है, तो पावर फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, cos फाइव इज इक्वल टू आर बाई जेड। अब जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सो इसमें एक्स एल नहीं दिया हुआ है, तो एक्स सी का स्क्वायर ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेजिस्टेंस और इम्पिडेंस, ये दोनों के बेस पे हम पावर फैक्टर निकाल देंगे, जो हमारा आंसर 0.6 आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर इफ टी इज थिकनेस ऑफ आइस अराउंड द कंडक्टर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। देखिए, इसमें वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ पूछा गया है। जिस प्रकार से इसमें डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में यहाँ पर ये कंडक्टर है जिसका डायमीटर डी है, और इसके ऊपर लेयर में एक आइस का लेयर चढ़ा हुआ है जिसका थिकनेस हम टी ले लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में हमारा वेट लग रहा है, हॉरिजॉन्टल वेट, जो विंड के थ्रू लग रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारा ये इस डायग्राम में एक जो विंड के थ्रू हमारा वेट लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और एक जो वर्टिकल हमारा क्या क्या लग रहा है नीचे की ओर, जो आइस लोडिंग, और ये कंडक्टर जो खुद का लोडिंग है, इस वजह से हमारा लोडिंग लग रहा है। तो सो इस प्रकार से हम देखते हैं कि टोटल वेट ऑफ कंडक्टर आइस पर यूनिट लेंथ W2 इज इक्वल टू अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर। इसका मतलब WI क्या है, हमारा आइस लोड है। ठीक है, और WW हमारा क्या है, विंड लोड है, और ये W हमारा कंडक्टर का लोड है, वेट है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फाइनल जो कंडक्टर का वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ कंडक्टर पर यूनिट लेंथ। इसी को ही हम क्या, जो कंडक्टर मटेरियल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कि विंड आइस, ये हमारा वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, आइस यहाँ पर देखते हैं, जिस प्रकार से आइस की वजह से हमारा लोड लगता है, वेट लगता है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फार्मूला होता है वेट ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ का, हमारा फार्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ। सो इसी को ही पूछा गया है, जो वॉल्यूम ऑफ आइस पर यूनिट लेंथ π/4 ब्रैकेट होल ब्रैकेट D प्लस 2T का होल स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर इंटू 1। सो हमारा फाइनल आंसर πT ब्रैकेट D प्लस T। इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8600 किलो कैलोरी, ठीक है, कितना हमारा किलोवाट आवर होता है। जिस प्रकार से हम एक फार्मूला डिस्क्राइब किए हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1/860 वाट इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, तो सो कैलोरी और
वाट आवर, इन दोनों के बीच में हमारा रिलेशन पूछा गया है, ठीक है। तो कैलोरी, अब इसमें क्या है कि 8600 किलो कैलोरी पूछा है, किलो। तो ये जो किलो हमारा पूछा है, तो इस किलो में हम 10⁶ से कर देंगे, ठीक है ना। जिस प्रकार से 10⁻³ करेंगे, सो इसी प्रकार से सेम जिस प्रकार इसमें लिखे हैं इस प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता है कि 10 किलोवाट आवर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टडी द गिवन डायग्राम इफ I1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर और I3 इज इक्वल टू 4 एम्पियर और I4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर। सो I5 माइनस I1 का मान फाइंड करना है। सो इसमें किरचॉफ्स करंट लॉ के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो I1 जिसका इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट, इस प्रकार से हम देखते हैं। तो I1 प्लस I2 ये हमारा इनकमिंग करंट है और I3 प्लस I4 प्लस I5 ये हमारा आउटगोइंग करंट है। सो इस प्रकार से इसमें हमारा फाइनल आंसर I5 माइनस I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिटलेस। यूनिटलेस किसका होता है, ठीक है। सो इसमें चारों को डिफाइन करना चाहेंगे। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, हमारा वेबर होता है, ठीक है। रिलेटिव परमिएबिलिटी का ही हमारा यूनिटलेस होता है, इसमें कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। अब एक रिलक्टेंस का फार्मूला क्या है हमारा, mmf/फ्लक्स, इसी को ही हम और NI/2πr बोलते हैं, ठीक है। इसी का ही एक और फार्मूला होता है L/μ0μr इंटू बाई एरिया, ठीक है ना। तो सो हमारे इसका यूनिट क्या होता है रिलक्टेंस का, एम्पियर टन पर वेबर होता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिलक्टेंस का अपोजिट 1/परमिएंस, ओके। सो इसमें कंडक्टर फ्लक्स डेंसिटी, तो फ्लक्स डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, फ्लक्स बाई एरिया, ठीक है। इसका यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ रजिस्टेंस ऑफ एनी अर्थिंग वायर। देखिए इसमें अर्थ रजिस्टेंस बोला है, तो अर्थ रजिस्टेंस 5 ओम से ज़्यादा रहना ही नहीं चाहिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट इन बैटरी। देखिए बैटरी का क्या क्या पार्ट होता है, बैटरी का पार्ट एनोड होता है, कैथोड होता है, ठीक नहीं। यही एनोड कैथोड में हमारा इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड में हमारा एक सेपरेटर होता है, सेपरेटर, ठीक है। ये सभी इससे मिलकर बनाया जाता है। और इसमें एक और पॉइंट होता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो ये सभी किसमें है देख लेते हैं। इसमें कैपेसिटर है, ये तो गलत हो गया, ओके। एक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड ये भी गलत हो गया कैपेसिटर होने की वजह से। सेपरेटर, इलेक्ट्रोलाइट और कैपेसिटर ये भी गलत हो गए। सो हमारा फाइनल आंसर 4 हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2 वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 240 वोल्ट सप्लाई, द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ए एंड बी आर 5 किलो ओम एंड 10 किलो ओम रिस्पेक्टिवली। देखिए जी इसमें एक प्रकार जो सीरीज में कनेक्टेड है, एक 2 वोल्ट मीटर ए और बी जो हमारा 5 किलो ओम और 10 किलो ओम शो कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा इसका जो टोटल सप्लाई वोल्टेज इसमें दे रहे हैं हम 240 वोल्ट, ओके। यहाँ पर आई एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। सो इस प्रकार से इसमें हम फाइनल एम्पियर करंट निकालते हैं। तो आई इज इक्वल टू 240/5 + 10। सो हमारा 16 एम्पियर आ जाता है, ओके। सो वी ए का मान हमारा क्या हो जाता है 16 × 5। सो इस प्रकार से हमारा आंसर 1/2 आ जाता है। इसमें एक रेशियो पूछा है, ओके। 16/5 क्या होता है, 80 होता है, ओके। और 16 × 10, ओके। या फिर इसको दोनों को कट कर सकते हैं या फिर 5 और 2, तो 1/2 हमारा इसका रेशियो आ जाता है। रीडिंग आप मीटर ए और रीडिंग आप मीटर बी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरिंग यूनिट ऑफ वोल्टेज। देखिए वोल्टेज का यूनिट क्या होता है,
जूल पर कूलाम होता है, और एक नेक्स्ट क्या होता है इसका वोल्ट भी होता है। इसका 2 यूनिट होता है वोल्टेज का। इसका नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द गिवन वेव फॉर्म कैलकुलेट पीक फैक्टर। देखिए इसमें पीक फैक्टर, इसमें हम 2 फार्मूला पढ़ते हैं, फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। फॉर्म फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। इसका मान क्या होता है 1.11, ये सीधा डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है। और एक पीक फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। इसका मान क्या होता है 1.414 होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर द फॉलोइंग लॉसेस इज लिस्ट। देखिए सबसे कम लॉसेस बोला है सिग्निफिकेंट, विल कैलकुलेटिंग द इफिशियंसी ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के केस में सबसे लिस्ट लॉसेस इसमें कौन सा होता है, तो हमें सीधा डायरेक्ट साफ साफ पता चलता है कि मैकेनिकल लॉसेस जो डीसी मशीन के केस में हमारे जो इसमें मैकेनिकल लॉसेस मीन्स फ्रिक्शन लॉसेस, और ये नेग्लिजिबल इसको किया जाता है। इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज डिक्रीज, ओके, द कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन टू अर्थ। ये लाइन टू अर्थ के बीच में हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा ये बोला है। देखिए कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। ए मीन्स एरिया और डी मीन्स जो कंडक्टर और मतलब कंडक्टर लाइन और ग्राउंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ओके, सो जिस प्रकार से डिस्टेंस को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है इसका इंक्रीज होगा। सो इस फार्मूला के जरिए हमारा फाइंड हो जाता है जो इंक्रीज होता है। अब देखिए, अब ये ट्रांसमिशन लाइन की जो टावर है उसको हाइट को इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, लेकिन हमारे इंडक्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। ये भी याद रखने वाला चीज़ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड। देखिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट नॉट रिलेटेड, इसका मीन्स क्या होता है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स साइकिल, ठीक है। तो हम देखते हैं कि मर्क्यूरी वेपर लैम्प, चलो ठीक है, सोडियम वेपर लैम्प, फ्लोरोसेंट लैम्प, ये सभी में हमारा इंडक्टेंस वर्क करता है। ओके, लेकिन इनकैंडेसेंट लैम्प में कोई इंडक्टर वर्क नहीं करता, इसमें रेजिस्टेंस वर्क करता है जो हीट पे ही डिपेंड करता है, जो I²RT। ओके, सो हमारा जिस प्रकार से देखते हैं कि इसमें जितना भी है ये हमारा इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इंडक्टेंस में हमारा एक फ्रीक्वेंसी वैल्यू आता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स जो हर्ट्ज, मान के चलो हम एक AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक नहीं, तो AC सप्लाई दे रहे हैं तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है, ओके, जिस प्रकार से हम AC सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है नहीं, तो AC सप्लाई दे रहे हैं तो जिस प्रकार से ये दो बार ऑन हो रहा है, ठीक है, एक साइकिल में हमारा 2 बार ऑन हो रहा है, एक पॉजिटिव के केस में और एक निगेटिव के केस में। लेकिन ये वाला जो बीच वाला जो जीरो वाला पॉइंट है, इस बीच में हमारा जो लैंप है वो ऑफ हो जा रहा है, ठीक है। यही केस में हमारा जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है, ठीक है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि फ्लोरोसेंट लैम्प को हम एक फैन चल रहा है, ठीक है, उसके पास हम लोग रखते हैं तो फैन हमें लो स्पीड में दिखाई देता है या फिर वो रुका हुआ दिखाई देता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट के ही वजह से होता है। ओके, तो इससे रिड्यूस करना है हमें, तो इसे रिड्यूस करने के लिए जिस प्रकार से हम देखे थे कि एक जो सप्लाई है, ठीक है, ये हमारा 0 पॉइंट आ रहा है, ये 0 पॉइंट को हमें ख़त्म करना है, जिससे इसका स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट टोटल नेग्लिजिबल करना है। तो इस केसेस में हम क्या करते हैं, 2 मेथड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सा होता है इसका, एक जो है लैंप, जो 3 लैंप होता है, जो 3 लैंप है इसका एक लैंप को R फेस में कनेक्ट करते हैं और सेकंड फेस को Y फेस में कनेक्ट करते हैं और थर्ड लैंप को हम B फेस में कनेक्ट करते हैं। सो इस प्रकार से तीनों का एक पर्टिकुलर हमारा साइकिल चलता है। तो तीनों का हमारा एक पर्टिकुलर साइकिल चलता है, तो इस केसेस में हमारा एक टाइम में हमारा जो R है वर्क करेगा, मीन्स लैंप 1 काम करेगा, ठीक है नहीं,
अब सेकंड टाइम में हमारा क्या है करेगा, लैंप 2 काम करेगा और थर्ड टाइम में हमारा लैंप 3 वर्क करेगा। सो इस प्रकार से हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, वेव फॉर्म में देख सकते हैं हमारा जीरो इस पॉइंट में हो ही नहीं रहे हैं, जीरो साइकिल केस में, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। और सेकंड केस में हम क्या करते हैं, दो फ्लोरोसेंट लैंप होता है, दो फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट होता है। सो इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और एक फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट में हम इसको क्या करते हैं, एक कैपेसिटेंस जो सीरीज कैपेसिटेंस यूज़ कर देते हैं। ये जो कैपेसिटेंस हमारा एक लीडिंग वर्क करेगा, ठीक है नहीं, और हमारा इंडक्टेंस एक लैगिंग वर्क करेगा। लीडिंग वर्क कर रहे हैं और एक लैगिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इस प्रकार से हमारे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू अवॉइड मॉइस्चर इनग्रेस इन द ऑयल टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए इसमें क्या बोला है कि ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक में जो मॉइस्चर है, ठीक है नहीं, मॉइस्चर है वो इंटर करता है, वो उस मॉइस्चर इंटर करता है, उसे हमें अवॉइड करना है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रीदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में हम ब्रीदर यूज़ करते हैं, जो वो मॉइस्चर हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसफार्मर के टैंक ऑयल में जाने नहीं देता है, ठीक है नहीं। तो नॉर्मल ये जो कंडीशन होता है, ये ड्राई कंडीशन हमारा ब्लू रहना चाहिए, ठीक है। अगर इसमें जो ब्रीदर है उसमें मॉइस्चर आ जाता है तो मॉइस्चर के केस में हमारा पिंक हो जाता है, तो ये हमारा ख़राब कंडीशन है, ये हमारा सही कंडीशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो फ्यूजिंग करेंट बाई करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़। देखिए इसमें क्या बोला है कि फ्यूजिंग करंट मीन्स क्या होता है, जब फ्यूज़ मेल्ट होता है, ठीक है। और एक करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज़ के मेल्ट होने के पहले, मान के चलो हमारा 10 एम्पियर में हमारा फ्यूज़ जो है मेल्ट नहीं हुआ है, जैसे ही हम लोग 10 से 15 एम्पियर करते हैं तो हमारा फ्यूज़ जो है मेल्ट हो जाता है। तो इसका रेशियो को हम देखते हैं तो 1.5 या फिर 2 ऐसी आसपास आता है, तो इस ग्रेटर देन 1 होता है हमारा इसका रेशियो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्म बाइनरी एडिशन बिटवीन 10,111,0। ये हमारा बाइनरी में है और ये दोनों बाइनरी का एडिशन करना है, ठीक है नहीं। तो 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 10 होता है, तो 0 अब यहाँ पर एक 1 हो जाता है, ठीक नहीं, हासिल 1 हो जाता है, 1 1 का 0 और फिर 1, तो यहाँ पर भी एक 1 1 0 का 1 और 1 1 का 0, यहाँ पर 1 1 1 का 0 और 0 1 का 11, 1 1 हो जाता है, ठीक नहीं। तो इस प्रकार से हमारा आंसर ये आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिलेशन I इज इक्वल टू के डी की पावर x, जो k इज फ्यूज कांस्टेंट, I इज फ्यूज करंट और d इज द डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर, देन वैल्यू ऑफ x। देखिए हमें x का मान बताना है, तो इसका सीधा डायरेक्ट ही फार्मूला होता है I इज इक्वल टू के डी की पावर 1.5, तो हमें x का मान पूछा है जो 1.5 आ जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। देखिए इसमें ट्रू और फॉल्स को पूछा है। सबसे पहले देखते हैं कि सेलिएंट पोल, ठीक नहीं, सेलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर हैव नॉन यूनिफॉर्म गैप, ठीक नहीं, तो नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप, ये बिल्कुल सही है। जिस प्रकार से हम सेलिएंट पोल रोटर को देख रहे हैं, तो सेलिएंट पोल रोटर में यहाँ पर गैप, ठीक नहीं, यहाँ पर यूनिफॉर्म तो नहीं है, ठीक है। तो इसे फुलफिल करने के लिए हम एक डैम्पर बार का भी यूज़ करते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा सही है। जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये सेलिएंट पोल है, ठीक नहीं, तो ये सेलिएंट पोल में हमारा जो गैप है वो नॉन यूनिफॉर्म है। और सेकंड केस में हमारा क्या है, सेलिएंट पोल रोटर अल्टरनेटर आर मैकेनिकली रोबूस्ट, ठीक है, ये रोबूस्ट होता है, ये रोबूस्ट इसलिए होता है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नहीं, सेलिएंट पोल ये गलत है, तो ये सिलिंड्रिकल में होता है, सिलिंड्रिकल, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिलिंड्रिकल, इसका जो वाइंडिंग है, इसमें ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग में बहुत सारा ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, इस वजह से हमारा सिलिंड्रिकल पोल रोटर रोबूस्ट होता है। सो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है।
इसका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ लैम्प इफिशियंसी इज गिवन ऑफ 12 ल्यूमन पर वाट, ओके, देन द लैम्प शुड बी, ठीक है, तो 12 ल्यूमन पर वाट, ये इसमें से कौन किसका इफिशियंसी होता है। जिस प्रकार से इसमें हम डायग्राम में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ये सभी का एक डायग्राम के साथ में हमारा इमेज के साथ में दिया हुआ है, ठीक है। टेंटेलम फिलामेंट लैम्प, इसका 2 लूमेन पर वाट। सेकंड नंबर में कार्बन फिलामेंट लैम्प 3 to 4.5 ल्यूमन पर वाट, और ओस्मियम फिलामेंट लैम्प में 5 वाट, और इनकंडेंसेंट लैम्प जो हमारा पूछा गया है इसमें जो 4 to 17 ल्यूमन पर वाट, ठीक है। कार्बन आर्क लैम्प में 9 to 12 ल्यूमन पर वाट, एलईडी में 10 to 110 ल्यूमन पर वाट, नियॉन डिस्चार्ज लैम्प में 15 to 40 ल्यूमन पर वाट, और फ्लोरोसेंट लैम्प में 50 to 100 ल्यूमन पर वाट, और मर्क्यूरी वेपर लैम्प इसमें क्या है हमारा 100 ल्यूमन पर वाट है, और सोडियम वेपर लैम्प जो हमारा 100 to 200 ल्यूमन पर वाट। ये एग्ज़ाम में पूछने लायक चीज़ है, ठीक है। ओके, सो इस प्रकार से हमारा टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।